सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं एक ऐसा सवाल, एक ऐसा कमेंट जो कि बहुत अलग अलग टाइप से, मतलब देखिए डिफरेंट टाइप के कमेंट्स आते रहते हैं। बट अगर इन सभी कमेंट्स की अगर मैं समरी निकाल दूँ तो इसका ये एक ही सवाल यहाँ पे बनता है। तो वो सवाल कौन सा है एंड उसका जवाब क्या है, तो वही सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का ये सवाल था कि सर अगर मुझे यहाँ पे ऐसे स्टॉक बता दीजिए कि मैं 10 से 15 से 20 साल उनको यहाँ पे मतलब होल्ड कर सकूँ। मतलब ऐसे शेयर बता दीजिए कि जिसमें अगर मैं पैसा लगा दूँ कि वो 10 15 20 साल तक मतलब मुझे ये पता होगा कि वो डूबेंगे नहीं। तो दोस्तों ये अगर आपका सवाल है कि आपको ऐसे शेयर्स चाहिए कि 10 साल के बाद भी वो अच्छा ही करे, 15 साल के बाद भी अच्छा ही करे, तो सीधा आप लोगों को एक ही टाइप के स्टॉक्स में जाना पड़ेगा एंड वो है दोस्तों ब्लू चिप कंपनीज। सवाल ही नहीं उठता, ब्लू चिप या फिर आप चाहो तो इनको लार्ज कैप स्टॉक्स भी ऐसे बोलते हो, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप तो छोड़ ही दीजिए, उनकी कोई गारंटी नहीं होती। मतलब आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, कोई मिड कैप है, कोई स्मॉल कैप है, कोई माइक्रो कैप है, वो आज के दिन यहाँ पे अच्छा कर रहा है, 1000-2000% चल रहा है। 10 साल के बाद पता नहीं, क्योंकि देखिए मार्केट है यहाँ पे, 10 दिन के आगे क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं होता है। तो 10 साल की गारंटी कोई कैसे दे पाएगा। सो अगर यहाँ पे किसी चीज़ को पकड़कर अगर हम लोग को आगे बढ़ना है कि अगर आपको ऐसे शेयर्स चाहिए कि आप उसमें बिना डरे यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करें एंड 10 साल के बाद भी अगर आप एक्सपेक्ट करो कि वो कंपनी जिंदा रहे, कोई उसमें क्रैश ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, तो ऐसे इसके लिए आपको ऐसी ही कंपनीज चुननी पड़ेगी जो पिछले 10 से 20 साल अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर रही है एंड उनका बिजनेस वाकई बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे चल रहा है, मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि वो एक लार्ज कैप बड़ी कंपनी है, तभी जाके आपने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही फ्रेम में यहाँ पे बैठेगा। अगर आप छोटे कंपनीज को पिक करने जाओगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप को, तो 10 साल के बाद, जैसे मैंने बोला ना, 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद की गारंटी नहीं है उनके। बट अगर मैं ऐसे आप लोगों को अभी लार्ज कैप स्टॉक बता दूंगा, वहाँ पे अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वहाँ पे SIP भी आप कर सकते हो बिंदास, बिना डरे। 10 साल के बाद भी ये कंपनियाँ रहेगी। एंड अगर किसी कंपनी में क्या रिस्क है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए अभी आ जाते हैं, एक एक कंपनी को स्टार्ट करते। देखिए मैंने आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने सवाल पूछा था उसी हिसाब से बताना चाहूँगा कि आप 10 साल 20 साल की बात यहाँ पे कर रहे हो, तो प्रोबेबली हम लोग क्या करेंगे, हर एक बिजनेस को, सेक्टर को, उसका जो लीडर रहता है उसी के साथ अगर आप जाओगे तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा। एंड थोड़ा सा आपने डाइवर्सिफाइड भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक पे पूरा पैसा लगा दिया तो फिर आप रिस्क लेके ही चल रहे हो, क्योंकि मार्केट है, बता नहीं सकते, कोई भी स्टॉक का कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक एक स्टॉक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 स्टॉक, जैसे कि बोला गया है, तो IT सेक्टर। IT सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक में आप बिंदास यहाँ पे निवेश कर सकते हो। कौन सा है वो स्टॉक, हर किसी को पता है, TCS। सो दोस्तों TCS में आप बिंदास, बेफिक्र, बेहिचक होकर यहाँ पे पैसा लगा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अभी प्रॉब्लम ये होता है, लोग 10 साल 20 साल की बातें करते हैं और 10-10 दिन बाद पोर्टफोलियो चेक करते रहते हैं। ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे TCS ने भी 1 साल का परफॉर्मेंस क्या है, आप बोलोगे अरे ये काहे का अच्छा स्टॉक है, तो माइनस में चल रहा है। अभी आप ही ने बोला ना कि इतना आपको 10-10 साल लंबा चलना है मिनिमम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5-5 साल का डेटा, 141%, मतलब 5-5 साल में आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो रहा है, राइट। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो अच्छा ही है। तो TCS के साथ आप बिना डरे जा सकते हो। 10 साल क्या, 20 साल बाद भी ये कंपनी रहने वाली है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, और क्या चाहिए, डेट फ्री कंपनी है, बैलेंस शीट भरा पड़ा हुआ है, ज़बरदस्त है। अभी और मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो TCS के साथ आप बिना डरे ऐसे जा सकते हो। देन अगर आप लोगों को नेक्स्ट कंपनी के साथ जाना है तो कौन सा बिजनेस है ये, तो दोस्तों बहुत बार मैंने इसको भी कवर किया है, पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर में नंबर 1 कौन है, एशियन पेंट। जा सकते हो बिना डरे, आप आगे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही सुंदर कंपनी। इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 5 साल का रिटर्न कितना है आपका, 160%, राइट। ये थोड़े से बड़े साइज के कंपनी, डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे आपको 1000-2000% मिले, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी इतना यूजुअली रिटर्न्स नहीं देती यूजुअली। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। आपने जैसे कहा कि आपका टाइम फ्रेम बड़ा है ना, एंड आप टेंशन लेस, मतलब कल अगर बाजार में ये हड़कंप मच गया, ये हेडलाइन सामने आ गई, अरे बाजार क्रैश हो रहा है करके, कुछ तो गड़बड़ हो गई करके, कोरोना जैसी स्थिति आ गई करके, तो भी आप इन्हें बिना डरे इन कंपनीज में पैसा लगा सकते हो। ये इस प्रकार की कंपनी है, मतलब आप बिंदास चैन की नींद सो सकते हो, इतना तो मैं आपको यहाँ पे गारंटी कर सकता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एडेंसिव्स, इसमें मतलब यहाँ पे काम करने वाली नंबर 1 कंपनी,
पिडिलाइट इंडस्ट्री, यस, कंस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती है। केमिकल इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फेविकॉल तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसमें ये नंबर 1 है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5-5 साल में 200-250% के बीच में 225% रिटर्न मिलना, ये तो मतलब सुपर डुपर हिट। क्योंकि ये कंपनी तो है तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, एज सच कुछ होगा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इसकी गाड़ी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो डेफिनेटली आप पिडिलाइट इंडस्ट्री को भी कंसिडर कर सकते हो। सो ये भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, यहाँ पे आप ज़रूर मतलब फोकस में रखना इन कंपनीज को। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बैंक्स, अभी बैंक में नंबर 1 कौन सा है, आप उसके साथ जा सकते हो, तो हर किसी को पता है एचडीएफसी बैंक। सर एचडीएफसी बैंक की तो बात ही मत कीजिए, ये तो भागता ही नहीं है। देखिए आपका नज़रिया अगर लंबा है ना, तो यहाँ पे एंड आपको पैसा सेफ भी यहाँ पे रखना है, तो ऐसे स्टॉक्स के साथ फिर आपको जाना ही पड़ेगा। 1 साल में कुछ भी नहीं, बट 5 साल में कितना है सर, 60% 5 साल में ये कोई रिटर्न्स हुए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, हर एक सेक्टर में इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती है। हर सेक्टर में आप किसी के इसमें जाओगे, आपका पैसा, इसलिए तो मैंने आपको कहा कि आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है। आपके 10 में से 10 स्टॉक मतलब बोलते हैं ना 100% चलेंगे या फिर 200% रिटर्न्स देंगे, कोई गारंटी नहीं है। एक आध दो स्टॉक ऐसा रहेगा जो कि बहुत टाइम लेगा, कुछ रिटर्न्स ही नहीं देगा आपका, बट एक आध दो स्टॉक ऐसे रहेगा जहाँ पे आपने 100 एक्सपेक्ट किया ना, वो तो 300 देके जाएगा। ये मार्केट की खूबी है, राइट। इसीलिए तो डाइवर्सिफाइड किया जाता है। हम लोग तो हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेक्टर अच्छा ही करे करके। सो ये एक सेंसिबल चीज़ है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग देखते हैं अरे ये स्टॉक, ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, वो अगर एस नाम का सेक्टर कोई अच्छा कर रहा है, वहाँ पे आपको किसी स्टॉक में 200-250% मिल गए, एंड अगर उसमें ही आपने पूरा पैसा लगा दिया, बैंड बच जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका भी टाइम, वो उस शायद से उस सेक्टर का पीक टाइम रहा होगा, बाद में उसका भी टाइम आएगा, नीचे आएगा, तब आप फंस जाओगे। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड करके रख लेना। आईटी सेक्टर अभी नीचे आ रहा है, कोई आईटी खत्म नहीं हुआ है, आईटी आगे, आईटी सेक्टर कभी खत्म हो ही नहीं सकता, राइट। ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। इसलिए कहता हूँ कि इस सेक्टर को डाइवर्सिफाइड करके रखो, एंड हर एक सेक्टर एक साथ मतलब नहीं चलेंगे। कभी कभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ABCD है, देन EFZX, ऐसे कोई भी आप पकड़ लेना, कभी ये नहीं चलेगा, कभी ये नहीं चलेगा, कभी ये वाला तो 4-4 5-5 गुना भागेगा, कभी ये ट्रिपल भागेगा, कभी ये 2 गुना भागेगा, कोई एक ऐसा रहेगा जो रिटर्न ही नहीं देगा, बिल्कुल फ्लैट, बट एग्रीगेटली आपका पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न्स रहेगा, जो आप चाहते थे वैसा ही रहेगा। तो इसलिए पोर्टफोलियो बनाने की सलाह दी जाती है एंड डाइवर्सिफिकेशन की सलाह दी जाती है। तो ज़रूर HDFC बैंक को भी आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हो। दैन दोस्तों, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी, जो कि मतलब बोलने के लिए लार्ज कैप, बट 5 साल के रिटर्न देखिए, बाप रे बाप, 300%। अभी यही सोच कि चलो अभी ये 300 दे रहा है ना, मैं इसमें ही सबसे ज़्यादा पैसा लगा दूंगा। कोई बात नहीं दोस्तों, बीच में यही कंपनी नहीं चल रही थी, लोगों ने लॉस में बेच दिया इस कंपनी को। कैन यू बिलीव, लॉस में बेच दिया, क्यों? नहीं चल रहा था ये वाले से टाइम पे, और बाद में जब भागा तो आ गए वापस हायर लेवल पे खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस की क्लैरिटी नहीं। कौन सी ये कंपनी है? नंबर 1 टाटा ग्रुप, टाइटन कंपनी। तो आप मुझे कितना भी पूछो, मैं तो इस कंपनी के बारे में बोलते ही रहूँगा, कोई रोक नहीं सकता आपको। इनफैक्ट अच्छे अच्छे इन्वेस्टर जो एडवाइस देते हैं उनको भी पूछो, वो कभी ना नहीं बोलेंगे आपको। टाइटन जैसी कंपनी को कौन ना बोल सकता है, प्रोवाइडेड आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग का व्यू अलग हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है। आप ज़रूर इसके बारे में सोच लेना, अच्छे खासे रिटर्न्स आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आई गेस आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, मैं सारे के सारे आपको सेक्टर लीडर बता रहा हूँ, क्योंकि आपके जो सवाल थे उसके हिसाब से मुझे ये जवाब देना यहाँ पे पड़ रहा है। और जवाब दे रहा हूँ मतलब मैं एजुकेशनल कंटेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ऑटो सेक्टर। ऑटो में भी बहुत सारे बड़े बड़े धाकड़ कंपनीज है, मारुति जैसी कंपनी है, बट अगर आप थोड़ा सा अच्छे रिटर्न्स के साथ जाना चाहते हो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके साथ भी आप यहाँ पे जा सकते हो। महिंद्रा ग्रुप के कंपनी के ऊपर क्या डाउट खाना, महिंद्रा कितना बड़ा ग्रुप है यहाँ पे। एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा रिकवरी मोड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 2018 से ऐसी ही गिरावट थी, बाद में हम लोग को पूरा ऐसा रिकवर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि साइकिल है। 2018 उनका साइकिल नीचे था, आज उनका साइकिल बिल्कुल पीक के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे। ये देखिए 5 साल आप देख सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर के लिए लीडर के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। देन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, NBFC के हिसाब से बजाज फाइनेंस, कमाल की कंपनी, अफलातून कंपनी, बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हो। दैन उसी का ही एक दूसरा भाई आप बोल सकते हो बजाज फिनसर्व, थैंक्स टू कंपनीज एंड देयर मैनेजमेंट के उन्होंने इसमें बोनस स्प्लिट ला दिया। इसी के चलते हम लोग को ये 1600 के आसपास देखने को मिल रहा है, वरना 17,000, 18,000, 19,000 वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता था। तो इसके चलते अभी रिटेल इन्वेस्टर इसको अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। अभी अफोर्ड हो रहा है, इसलिए ब्लाइंडली नहीं निवेश करना है, कंपनी अच्छी लगती तो जाना है। बट येस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, H2B2 ये हमेशा बेस्ट स्टॉक रहते हैं, इनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर यहाँ पे जा सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें FMCG सेक्टर का नंबर 1 कंपनी कौन सा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप इसके साथ भी जा सकते हो, राइट। ये एक ऐसे कंपनी है जो कि 10 साल के बाद भी यहाँ पे रहने वाले हैं, राइट। इतना ईजिली आप इनको हिला नहीं सकते, यहाँ पे इनकी पोजीशन जो रहती है वो जम कर बैठे हुए हैं यहाँ पे।
राइट, क्योंकि इनके बिजनेस में दम है। आप नंबर 1 पोजीशन पे किधर जाते हो और लगातार कई सालों से आप उस पर टिके हुए, मतलब आपने कुछ तो अच्छा बिजनेस यहाँ पे किया है। आपने अगर खराब बिजनेस किया होगा तो नंबर 1 पोजीशन पे आप टिक नहीं सकते, राइट। तो ये सभी के सभी कंपनियां, जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्टर वाइज मैंने आप लोगों को बता दी एंड लीडर के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दी। एंड जैसे आपने सवाल पूछा था कि अगर मैं 10-20 साल के हिसाब से अगर कोई स्टॉक बता दीजिए, तो मैं आपको ऐसे ही ये स्टॉक बता सकता हूँ, क्योंकि छोटे कंपनीज की कोई गारंटी नहीं। छोटे कंपनी में फटाफट मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, कल कुछ का अगर गड़बड़ हो गई तो हमें फटाक से निकलना भी पड़ता है। बट ये कंपनियां कुछ ऐसी है जो कि कई सालों से, जब निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ तो तब से बिजनेस कर रही है। सो डेफिनेटली आप इनके ऊपर वो ट्रस्ट यहाँ पे रख सकते हो एंड आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों का जो डाउट था उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर 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 लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड